नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदन लाल पंडिता वाली। ईरान पर अमेरिका और इस्राइल ने हमलों की पुष्टि की है। सबसे पहले इस्राइल के रक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि ईरान पर सतर्कता बरतते हुए पहले हमला किया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान में बड़ा युद्ध अभियान शुरू किया है। अमेरिका और इस्राइल के इस साझा अभियान में ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वीडियो जारी कर कहा कि हमने बार बार डील करने की कोशिश की, हम उनकी मिसाइल को नष्ट कर देंगे, उनके मिसाइल उद्योग को मिट्टी में मिला देंगे, इससे हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। देखिए वीडियो। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world. पश्चिम एशिया का आसमान बारूद के धुएं से भरा है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका की मारक क्षमता है तो दूसरी तरफ पलटवार के लिए तैयार ईरान। लेकिन इन धमाकों की गूंज दिल्ली के गलियारों में भी सुनाई दे रही है। दुनिया पूछ रही है कि क्या इस भीषण तनाव का असर भारत और ईरान के पुराने रिश्तों पर पड़ेगा। भारत के लिए ये स्थिति किसी डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉक यानी कि कूटनीतिक रस्सी पर चलने से कम नहीं है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल जैसे हमारे रणनीतिक साझेदार है तो दूसरी तरफ ईरान है जो न केवल ऊर्जा सुरक्षा के लिए बल्कि चाबहार पोर्ट के जरिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए भारत का गेटवे है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत की विदेश नीति हमेशा से स्वतंत्र रही है, न किसी के दबाव में झुके हैं, न किसी खेमे का हिस्सा बने हैं। लेकिन क्या इस बार चुनौती पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी है? क्या अमेरिकी प्रतिबंधों के साए में भारत और ईरान के व्यापारिक रिश्ते सुरक्षित रह पाएंगे? इन तमाम पहलुओं पर गहराई से भारतीय मीडिया से बात करते हुए विदेशी मामलों के जाने माने विशेषज्ञ और पूर्व राजनयिक महेश सचदेव ने बताया कि सबसे पहले भारत और ईरान के रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। भारत की नीयत पर ईरान को शक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि खासतौर पर इजराइल की विजिट जो है वो एक उभय पक्षी संदर्भ में थी, बायलैटरल डोमेन में थी। और इसमें जो प्रधानमंत्री ने कहा वो काफी सावधानी पूर्वक कहा है। जैसा कि आपको याद होगा, उन्होंने कहा है कि नागरिकों की हत्या करना कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। तो नागरिकों की हत्या करना सिर्फ टेररिस्ट ने ही नहीं किया है। 7 अक्टूबर के बाद ये इजराइल ने जो गाजा में जो किया है उसको भी इसी विशेषण के साथ जोड़ा जा सकता है। उसके साथ ही ईरान इस चीज में दिलचस्पी रखता है कि वो भारत के साथ संबंध बढ़ाए 2-3 वजह से। एक तो जैसे शिया समुदाय जो है ईरान के बाद सबसे बड़ा शिया समुदाय एक तरह से भारत में है या पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के साथ ईरान के संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के पक्ष में ज़्यादा रहता है या सऊदी और खाड़ी के अरब देशों के पक्ष में रहता है। भारत से थोड़ी सी उम्मीदें हैं कि वो ब्रिक्स या रूस जैसे या स्वाधीन अपनी विदेश नीति को लेकर के ईरान उनके साथ संपर्क में रहना चाहता है। तीसरी बात, जो ईरान का इकोनॉमी का मॉडल है वो भारत की तरह से आत्मनिर्भरता की ओर केंद्रित है। और ईरान देखता है कि भारत जब वो तेल निर्यात करने में सक्षम था 2015 और 18 के बीच में, तो भारत का सबसे बड़ा
सप्लायर बन गया था तेल, और यही उसको लालच अभी भी है कि अगर फिर से सैंक्शन हटाए जाते हैं तो वो इस तरफ जा पाएगा। चौथी तरफ जो देखा जाना चाहिए तो ये कि ईरान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो भी उसको चीजों की आवश्यकता होगी, टेक्नोलॉजी की या सरमाया की, वो सब भारत से उपलब्ध हो पाएगा। और भारत की निष्पक्षता को ये और पाश्चात्य देशों या पूर्वी देशों से ज्यादा अच्छी तरह से वो आकलन करता है। तो ये सब देखते हुए मेरे हिसाब से, हालांकि कुछ वो चाहेंगे कि भारत ईरान का ज्यादा पक्षधर रहे या ज्यादा तटस्थ रहे ईरान के मामलों में, लेकिन भारत इस बारे में वो सब नहीं कर सकता जो कि उसको इजराइल और खाड़ी के अरब देशों के साथ जो संबंध है उसको उनको खराब नहीं करना चाहेगा ईरान के लिए फिलहाल तो।